हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और आज की ये सेकंड वीडियो है। यहाँ पर पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। ये है स्टेट हिमाचल प्रदेश शिमला में यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और भी नेक्स्ट सी ग्रेड से अप्रूव्ड है। यहाँ पर आवेदन शुरू हुआ है कल से और यहाँ पर लास्ट डेट 25 नवंबर 2023 है। 27 विषय से लगभग 163 सीट है। ये डायरेक्ट एडमिशन है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। और इसमें डायरेक्ट एडमिशन में फेलोशिप होल्डर्स नेट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जो नेट विद जेआरएफ हैं, और जो भी अदर सिमिलर लेवल का फेलोशिप है सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। तो डिटेल्स देखते हैं। उससे पहले अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी 1000 प्लस एमसीक्यू विद आंसर शीट पीडीएफ ये आप ले सकते हैं। एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे आप चेक कर लें तो उससे आप ये क्वेश्चन आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद नैक ए ग्रेड। यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे आपको एडमिशन सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो रिसेंट न्यूज़ सेक्शन में आपको एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ये दोनों दिख जाएगा। एक एडवर्टाइजमेंट है और एक इसमें से नोटिस है सी डिटेल्स के साथ। तो इसको हम आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो ये नोटिस है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेशन 2023-24 इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट या इसके जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए। और ये उनके लिए अप्लाई किया मांगा जा रहा है एप्लीकेशन जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप या इंस्पायर फेलोशिप या कोई अदर स्पॉन्सर्ड आईसीएसएसआर के डीबीटी जेआरएफ के आईसीएमआर और एनी अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब की कोई भी फेलोशिप है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड या फेलोशिप कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है विदाउट एंट्रेंस। एलिजिबिलिटी जो मिनिमम है वो आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। 50% उनके लिए जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हैं। ठीक है। और वैसे 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे सीट्स की डिटेल्स दी गई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से सीट हैं। तो यहाँ पर जो सीट हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 10 सीट हैं और ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड हैं, इन्हें आप कैटेगरी वाइज इसे देख सकते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में जो है वो 10 सीट है और उसके बाद मैथमेटिक्स के 2, फिर आपका फिजिक्स में 6 है, बॉटनी में 3, जूलॉजी में 11 सीट, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी 6 है, पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन 2 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस की 13, इंग्लिश में 8, हिस्ट्री में 4 और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 5 सीट है। फिर इसी तरह आप इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से 1 सीट है और कॉमर्स में 6 सीट, इकोनॉमिक्स में 5, म्यूजिक में 2, जर्नलिज्म में 7, जियोग्राफी में 7 एंड सोशियोलॉजी में 3, सोशल वर्क में 1, लॉ में 18 सीट, साइकोलॉजी में 6 है, टूरिज्म में 15 है, मैनेजमेंट में 5 एंड पॉलिटिकल साइंस की 9 सीट हैं। फिर उसके बाद आपका योगा है, योगा में 3 सीट, एजुकेशन में 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट है। तो कुल 27 सब्जेक्ट्स हैं, 163 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा किनको, जो यूजीसी नेट के जेआरएफ है और सीएसआईआर जेआरएफ है या कोई इसके इक्विवेलेंट फेलोशिप है, इसके इक्विवेलेंट वाले, तो ये सारे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो ये सीटें जो बचेंगी वो एनएफएससी, एनएफएसटी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप या अदर फेलोशिप जो होल्डर हैं उनके लिए रहेगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ पीजी एग्जामिनेशन एंड फॉर डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी कोर्स अंडर द इंस्पायर फेलोशिप द कैंडिडेट मस्ट बी इंस्पायर जेआरएफ विद फाइनल जेआरएफ अवार्ड लेटर। ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू काउंसलिंग के समय सब ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है एप्लीकेशन में तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो है 25/11, जैसा कि पहले ही बता दिया हमने। और एप्लीकेशन की फ़ीस की डिटेल्स कहीं मेंशन नहीं की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन आपको करना कैसे है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जब आप आएंगे तो वेबसाइट पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा एकेडमिक यूनिट में ईआरपी एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर एडमिशन सेक्शन देखने को मिलेगा, तो एडमिशन सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और उसके बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अदर ये सब दिखेगा। तो आपको पीएचडी पर नहीं क्लिक करना है। आप नीचे जाएंगे तो ये जो पीएचडी का डायरेक्ट का बटन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तब आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जैसे मान लीजिए आपको किसी एक में इनमें से अप्लाई करना है बॉटनी, तो बॉटनी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको टिक करके आप आगे सबमिट के बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पहले होगा, फिर आप इसकी फ़ीस वगैरह सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा। फ़ीस की डिटेल्स कहीं दी नहीं गई थी, वैसे 1000 से 1500 के बीच में फ़ीस होगी। तो ये था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन। उम्मीद है ये एप्लीकेशन आपको सही लगा होगा। अगर आप इच्छुक हैं एप्लीकेशन करने में तो फटाफट जाके
कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।